हेलो गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश फुटवाल। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका आरपीएससी की जो रिसेंट में जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें भी जो आपका जो पेपर है, पेपर नंबर थर्ड पेपर की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब थर्ड पेपर में है क्या एक्चुअली? थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का सामान्य अध्ययन। अब बात करें अपन राजस्थान के सामान्य अध्ययन की, तो ये वाला जो पेपर है इसको कहते हैं पेपर नंबर थर्ड, जो कि 50 नंबर का है। और क्वेश्चन उसमें आएंगे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 नंबर का, मतलब कि एक क्वेश्चन आधा मार्क का रहेगा। पेपर थर्ड की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये पेपर फर्स्ट और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। पेपर फर्स्ट और सेकंड रहेगा किसका? सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अपन बात करने वाले हैं जो पेपर थर्ड है कॉमन पेपर, सारे सब्जेक्ट के जो एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए ये वाला जो पेपर रहेगा वो कॉमन रहेगा, और बाकी फर्स्ट और सेकंड रहेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। आज उसी की अपन बात करने वाले हैं कि जो पेपर थर्ड है आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, उसकी सटीक रणनीति क्या हो। रणनीति का मतलब ये हुआ कि भाई यहां से आपका 75 नंबर का पेपर फर्स्ट है और 75 नंबर का पेपर सेकंड, ठीक है। ये हो गए टोटल आपके 150 मार्क्स, 150 नंबर का खेल ये हो गया यहाँ पे। अब बचा अपना ये कि जो 50 नंबर का जो पेपर है, पेपर थर्ड है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तो अपना सिलेक्शन और इंटरव्यू तक कॉल होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि यहां पर जो खेल है 150 नंबर का, सब्जेक्ट में लगभग सारे जो एस्पिरेंट्स रहते हैं लगभग समान रहते हैं। लेकिन कई बार अपन इसमें तैयारी करते हैं प्रिपरेशन में, जो पेपर थर्ड वाला पेपर है उसकी तैयारी है वो छूट जाती है सब्जेक्ट के चक्रों में। सब्जेक्ट की तैयारी अपन ज्यादा करने लगते हैं तो पेपर जो थर्ड है उसकी तैयारी कम होने लगती है। लेकिन भाई मार्क्स तो उसके भी ऐड रहेंगे। कई बार देखने को मिला पिछली वाली वैकेंसी में कि कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ एस्पिरेंट्स के पेपर थर्ड में 10 नंबर तक ही रह गए, किसी के 8, 10 या फिर किसी के 15 मार्क्स तक भी रह गए। अगर पेपर थर्ड में आपके मार्क्स आते हैं यहाँ पर 30 के अराउंड भी आते हैं, 30 प्लस आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसकी? राजस्थान जीके अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो वो आपका 35, 40 मार्क्स तक भी आराम से ला सकता है। लेकिन अपन एवरेज भी बात करें तो इसमें 10 मार्क्स तो बहुत बिलो हो जाएंगे, अपने 25 से 30 के बीच में या फिर 30 के लगभग मार्क्स आ जाते हैं तो अपन मेरिट में बहुत अच्छा कर सकते हैं और इंटरव्यू में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो उसके लिए जो अपनी सटीक रणनीति की अपन बात कर रहे हैं पेपर थर्ड की, वो क्या हो उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब पेपर जो थर्ड है एक्चुअली वो है आपका 50 मार्क्स का, मैंने बताया, और उसमें क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। 50 तो मार्क्स हो गए आपके और 100 क्वेश्चंस हो गए। आई बात समझ में? और उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है आपके 5 सब्जेक्ट, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 यूनिट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया और आरपीएससी ने उसी हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की जो भूगोल है, फर्स्ट यूनिट वो है, ठीक है। दूसरी यूनिट है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। तीसरे नंबर पे है राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी या फिर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। आई बात समझ में? और चौथे नंबर पे है राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी प्लस इकोनॉमिक सर्वे भी मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। जबकि आपका जो सिलेबस है आरपीएससी का उसमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का कहीं मेंशन नहीं है, ओनली राजस्थान की यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस में ऐड करके यहाँ पे एक
चीज लिखी, इकोनॉमिक सर्वे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहां पे होने वाली है ये, आर्थिक सर्वेक्षण या फिर इकोनॉमिक सर्वे। और 5वें नंबर पे आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर की ही पूछे जाएंगे सवाल। उसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड लेवल के जो करंट अफेयर होगा वो नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज यहाँ पे अपन ने लिख ली। यहाँ पे जो 50 मार्क्स का है वो तो हो गया पेपर थर्ड की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, पेपर थर्ड की। और ये हो गया 50 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चंस हो गए आपके 100, 1/2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन, ठीक है। 5 अपनी हो गई यहाँ पे यूनिट। तो सबसे यहाँ पे क्रिटिकल चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, वो ये कि राजस्थान का जियोग्राफी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। ये वाले जो दो पोर्शन है वो स्टैटिक का मतलब स्थिर है, लगभग स्थिर है, स्टैटिक पोर्शन हो गए। स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये है कि जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो चेंज होगी क्या? नहीं होगी। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है वो एक दिन में तो नहीं बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ज्योग्राफी है वो भी नहीं बदलेगी। तो ये जो 2 यूनिट है आपकी वो हो गए स्टैटिक। तो इनका मोटा आप आराम से स्टडी कर लो जितना अपन कर सकते हैं, क्योंकि 5 यूनिट को अपन डिवाइड करें तो लगभग 20 क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से 100 क्वेश्चन अपने बनते हैं। यहाँ पे 5 यूनिट हो गई और पर यूनिट लगभग 20, कुछ में ऊपर नीचे। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया भी है कि किस पार्ट से कौन सा ट्रेंड का एनालिसिस वाला वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें ट्रेंड दिखाया गया है कि 2016 वाली वैकेंसी थी और 2021 वाली वैकेंसी में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं चैनल पर। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं कि 2 यूनिट हो गई राजस्थान जियोग्राफी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन, मतलब स्थिर है, चेंज नहीं होगा। तो इसमें जितना अपन कर सकते हैं, जितना अपन नॉलेज होगा वो आपका सफिशियंट है। इसको आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पर अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल डिविजन्स का क्वेश्चन हो गया, मध्यम सिंचाई योजनाएं हो गई, पिछली बार पूछा गया है यहाँ पे, लहासी के इन सब के बारे में। आर्ट एंड कल्चर में भी आपके सिविलाइजेशंस हो गए, वहां पे ये जो ट्रेंड है, मतलब ये क्वेश्चंस तो आपके पक्का आने ही आने हैं। और ये वाला पोर्शन जो स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे जो 3 पोर्शन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, 3 पोर्शन 3 यूनिट यहाँ पे हैं। एक तो राजस्थान पॉलिटी की, ठीक है, दूसरी राजस्थान इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे, और तीसरा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर तो है समसामयिकी, करंट अफेयर तो आएंगे ही करंट से ही। जो करंट अफेयर हैं वो आपके जनवरी 2023 से और रिसेंट तक जब भी एग्जाम हो वहां तक पूरे अपने को तैयार करने हैं करंट अफेयर मंथली के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि पॉलिटी और इकोनॉमी से भी जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हैं वो भी करंट अफेयर को रिलेट करके ही आए हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप करंट अफेयर 5 से 7 महीने का अपन कवर करते हैं तो उसमें ये 3 यूनिट में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने का चांस बनता है। अब ये 3 यूनिट लगभग आपकी 60 क्वेश्चंस लगभग यहां पे कवर करती हैं। कौन कौन सी? राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इकोनॉमिक सर्वे का पिछली बार बहुत ज्यादा योगदान रहा। 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनसे डायरेक्ट पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे से डेटा, जीएसडीपी के डेटा, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके डेटा, और इकोनॉमी से भी। तो यहाँ पे ये वाला जो खेल है यहाँ पे करंट अफेयर का, तो ये 3 यूनिट को एज इट इज बिल्कुल रिलेट कर रहा है करंट अफेयर, और आपके 60 मार्क्स तक का। तो अपने को फोकस मैक्सिमम अपने को 3 यूनिट ये हैं, एक तो पॉलिटी वाला पोर्शन, इकोनॉमी वाला पोर्शन और करंट अफेयर वाला। इन तीनों में कॉमन चीज आपकी हो गई करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको 7 से 8 महीने के अपने को बहुत अच्छे से करने हैं। तो वहां इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर भी अपने कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे को तो बहुत अच्छे से देखना ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें।
और करंट अफेयर और पॉलिटी, जैसे पॉलिटी में पिछली बार पूछा गया मुख्यमंत्री के सलाहकार का नाम पूछा गया, अब है तो क्वेश्चन पॉलिटी का लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में यहां पे करंट अफेयर का रोल अधिक से अधिक बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो मैंने दो पार्ट में यूनिट्स को डिवाइड कर दिया, स्टैटिक वाला और ये हो गया आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड दो वाली। तो मैक्सिमम फोकस अपने को यहां से करना है। 60 में आपके मान लो यहाँ पे 50 भी अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे 20 भी हो जाते हैं, तो अपने 70 पे जाके मामला बनता है, तो 35 मार्क्स आराम से यहाँ पे कवर हो सकते हैं। तो ये यूनिट ये वाली स्ट्रेटजी आराम से फॉलो की जा सकती है, क्योंकि 50 नंबर का खेल है, इसको ज्यादा बर्डनसम नहीं लेना, ज्यादा परेशानी नहीं लेनी। दिन में पर डे के हिसाब से 2 घंटे भी, पर डे के हिसाब से 2 घंटे भी डिसाइड करें तो अपना आराम से ये वाला पेपर कवर हो सकता है। 5 ही यूनिट है और मैक्सिमम फोकस अपने को करना है इन 3 यूनिट्स पे, वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके, करंट अफेयर से इन तीनों यूनिट्स को करना है। और यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर में तो जितना अपन कर सकते हैं, जितना नॉलेज अपने को गेन कर सकते हैं वो आप अपन कर सकते हैं। इसमें साइंस, कॉमर्स इन वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा थोड़ी सी परेशानी रहती है। राजस्थान जीके में जो स्टूडेंट्स मान लो कि आरएएस के लिए इन सब के एग्जाम भी देते हैं तो उनका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो इन सब का एग्जाम नहीं देते, आरएएस का फिर दूसरे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां इनको यहाँ इस पेपर में बहुत चैलेंज देखने को मिलता है। तो ये वाली रणनीति मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और कारगर सिद्ध होगी। तो उसमें आप अपन 70 से 80 मार्क्स तक का, 70 से 80 क्वेश्चंस तक को अपन आराम से कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पेपर थर्ड की सटीक रणनीति हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।